हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 59। शगुन को लेकर गुड्डू की भावनाएं धीरे धीरे बदलने लगी थी। वह समझने लगा था कि शगुन एक अच्छी लड़की है जो हमेशा उसका अच्छा चाहती है। आज पहली बार गुड्डू ने शगुन को अपना कहा, लेकिन आगे के शब्द गले में ही अटक गए। गुड्डू नीचे चला आया और सीढ़ियां उतरते हुए बड़बड़ाने लगा। ये सब क्या है? उनके सामने इतना नर्वस आए काहे रहे हैं? पहले तो कैसे बेधड़क सब बोल दिया करते थे, लेकिन अब नहीं। जो भी हो यार, बहुत ही बवाल है जिंदगी में। गुड्डू जैसे ही मेन गेट पर पहुंचा, उसकी नजर सामने अपने घर के दरवाजे पर खड़ी रोशनी पर चली गई। गुड्डू को देखते ही रोशनी खुश होकर उसके पास आई और कहा, थैंक यू सो मच गुड्डू, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढा। हम तुम्हें जितनी बार थैंक यू कहे कम है। अरे रोशनी, हमें काहे थैंक यू बोल रही हो? गुड्डू ने कहा। बैठो, बताते हैं। कहते हुए रोशनी गुड्डू के साथ उसके घर की सीढ़ियों पर आ बैठी और फिर कहा, बचपन से हम तुम्हें बहुत पसंद करते थे और समझते थे कि हमें तुमसे प्यार है, पर सच कहें तो ये एक तरफा था, आकर्षण था तुम्हारे लिए। प्यार तो हमें मनोहर से हुआ है। वो हमारा बहुत ख्याल रखता है, हमारी बातें सुनता है, हमारी हर काम में हेल्प भी करता है। हम भी शायद अपने लिए इतना अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाते, इसलिए थैंक यू। कहा यार रोशनी, तुम भी ना शर्मिंदा कर रही हो। गुड्डू ने अपनी तारीफ सुन शर्माते हुए कहा, नहीं गुड्डू, तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। रोशनी ने गुड्डू के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा तो गुड्डू का दिल भर आया। आज से पहले शायद ही किसी ने उसे ये सब कहा हो। वह मुस्कुराया तो रोशनी ने आगे कहा, अच्छा ये बताओ शगुन कहाँ है? ऊपर कमरे में है, गुड्डू ने धीरे से कहा। अच्छा, लेकिन ये गलत है यार गुड्डू, रोशनी ने एकदम से कहा। अब क्या किए हम? गुड्डू ने भी हैरानी से कहा, यार शादी हुई है, तुम्हारी कोई पार्टी नहीं? पार्टी तो छोड़ो, मुंह तक मीठा ना कराया। रोशनी ने कहा, ईमा कौन सी बड़ी बात है, अभी करवा देते हैं। बताओ क्या खाओगी? गुड्डू ने पूछा। हमें तो शुक्ला जी की दुकान का पनीर चाउमीन खाना है और साथ में ठग्गू के लड्डू, रोशनी ने कहा। ठीक है, तुम अंदर चलकर बैठो, हम लेकर आते हैं, गुड्डू ने उठते हुए कहा। तो रोशनी भी शगुन से मिलने अंदर चली गई और गुड्डू बाइक लेकर घर से चला गया। शाम हो चुकी थी और हल्का हल्का अंधेरा भी हो चुका था। गुड्डू अपनी धुन में बाइक पर सवार चला जा रहा था कि पान की दुकान पर बैठा गोलू मिल गया। गुड्डू ने उसे भी अपने साथ ले लिया और दोनों चल पड़े। रोशनी शगुन से बातें करने लगी और उसे अपने मनोहर के बारे में बताने लगी। गुड्डू ने पहले ठक्कू के यहाँ से लड्डू पैक करवाए और उसके बाद पहुंचा शुक्ला जी के रेस्टोरेंट और उन्हें 4 प्लेट पनीर चाउमीन पैक करने को कहा। भैया 4 प्लेट कहाँ है? हम तो 2 ही लोग हैं, गोलू ने सवाल किया। घर पर रोशनी और शगुन भी तो है, गुड्डू ने अपने फोन में नजरें गड़ाए हुए कहा। क्या बात है भैया, पिघल रहे हो आजकल, हमारा मतलब बड़ी परवाह होने लगी है आपको, गोलू ने गुड्डू को छेड़ते हुए कहा। गुड्डू ने सुना तो फोन की स्क्रीन पर चलती उंगलियां एकदम से रुक गई और शगुन का ख्याल आ गया। लेकिन गोलू के सामने गुड्डू के दिल का हाल बयां हो, ऐसा गुड्डू भी नहीं चाहता था। उसने गोलू की ओर देखा और कहा, रोशनी आई हुई है घर पर, उसने पार्टी मांगी, लिए लेकर जा रहे हैं, तुम ना ज्यादा दिमाग ना लगाओ। समझ गए भैया, गोलू ने कहा। गुड्डू एक बार अपने फोन में फिर उलझ गया। तभी किसी ने उसकी कलाई को थामा और उसे लेकर साइड में आई। गुड्डू ने देखा सामने पिंकी खड़ी है। गोलू को भी ये देखकर गुस्सा आया और जैसे ही वह उन दोनों की ओर बढ़ने को हुआ, गोलू के अंदर का मन बोल उठा, नहीं गोलू नहीं, कब तक तुम गुड्डू भैया को समझाओगी? कभी तो उनको खुद भी संभलने का मौका दो। आज भी अगर गुड्डू भैया पिंकिया के सामने पिघल गए तो सोच जरा, अपना ही सिक्का खोटा है। सोचकर गोलू ने अपने कदम पीछे ले लिए और रुककर दोनों की बातें सुनने लगा। तीका बदतमीजी है पिंकी, ऐसे हमारा हाथ पकड़कर काहे ले आई? गुड्डू ने नाराज होकर कहा। ओह, तो अब तुम्हें हमारा हाथ पकड़ना बदतमीजी लग रहा है? जो सही है गुड्डू, पिंकी ने गुड्डू को घूरते हुए कहा। और तुम वो जो कर रही हो हमारे साथ, वो का सही है? गुड्डू भी तेश में आ गया। का किया हमने? पिंकी ने बेशर्मी से कहा। का किया? ये तुम हमसे पूछ रही हो? का जरूरत थी हमें ऐसी जगह लेकर जाने की पिंकिया? हमने सच्चे दिल से तुमको प्यार किया और तुमने हमारे प्यार को हवस समझ लिया। हम कभी सपने में भी ये सब नहीं सोचे थे। तुम्हारी वजह से शगुन को कितना हर्ट किया हमने, फिर भी हम पे 1 बार शिकायत नहीं की उसने।
वो दिन जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तुम चली गई, और ओके बाद भी तुम कहती हो कि तुम्हें हमसे प्यार है। ये कैसा प्यार है पिंकिया? गुड्डू का गुस्सा अब दर्द में बदल चुका था। लेक्चरबाजी कहा कर रहे इसके सामने दईकन टापे खींच के कान के नीचे पिंकिया का पी निकल जाएगा। गोलू ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन मुंह से न बोल सका और एक बार फिर अपने ध्यान दोनों पर लगा लिया। ये तुम नहीं बोल रहे हो गुड्डू, तुम्हारे सर पर जो शगुन का भूत सवार हुआ है ना, वो बोल रहा है। पिंकी ने नफरत से कहा, भूत तो हमारे सर पर तुम्हारे प्यार का सवार था पिंकी, जो अब उतर चुका है। अब तक हमें लगता था कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में हमारे लिए थोड़ी सी फीलिंग होगी, पर हम गलत थे। तुम हमारे और हमारे प्यार के लायक नहीं हो। गुड्डू ने कहा, अरे जियो मेरे राजा का बात कहे हो, आज तो गुड्डू भैया पूरे फॉर्म में है। गोलू ने खुश होकर बड़बड़ाते हुए फिर कहा। पिंकी ने जब सुना तो उसका खून जल गया और उसने गुड्डू से कहा, उस शगुन की बराबरी तुम हमसे कर रहे हो। नहीं पिंकिया, तुम उसकी बराबरी कर ही नहीं सकती। हमारे जैसे लड़के को उसने अपना लिया, उस जैसे बड़े दिल वाली लड़की हमने कभी नहीं देखी। गुड्डू ने शगुन की तारीफ में कहा तो पिंकी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, तुम बदल गए हो गुड्डू। नहीं पिंकिया, बदल तो हम तुम्हारे साथ गए थे। तुम्हारे साथ रहते रहते हम वो गुड्डू थे ही नहीं जो असल में हम हैं। तुम्हारे लिए हमने खुद का और दूसरों का बहुत दिल दुखाया है, लेकिन अब नहीं। आज के बाद हमसे कोई रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। चलते हैं। ये सब तुम उस 2 कौड़ी की लड़की शगुन के लिए कह रहे हो ना? उसी ने तुम्हें भड़काया है ना मेरे खिलाफ? पिंकी ने गुस्से से कहा। शगुन के लिए ये शब्द गुड्डू को अच्छा नहीं लगा। मैं गुस्से से पलटा और जैसे ही पिंकी की ओर हाथ उठाया, उसका हाथ हवा में ही रुक गया और उसे अपने पिताजी की कही बात याद आ गई। औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द कभी मर्द नहीं होता है गुड्डू। गुड्डू ने हाथ वापस नीचे कर लिया और धीमी आवाज में कहा, आज के बाद अगर उनके लिए एक शब्द भी कहा ना पिंकिया, तो हम भूल जाएंगे कि तुम हो एक लड़की हो। पिंकी को समझ आ गया था कि गुड्डू उसकी बातों में नहीं आने वाला, इसलिए उसने आंखों में आंसू लाकर कहा, लेकिन हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं गुड्डू, तुम्हारी कसम। गुड्डू ने सुना तो मुस्कुराया और कहा, चल झूठी। पिंकी का चेहरा उस वक्त देखने लायक था। गोलू तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। गुड्डू वहां से चला गया। पिंकी की आंखों से आंसू बहने लगे। आज गुड्डू ने उसे उसकी सही जगह दिखा दी थी। पिंकी के आंसुओं का फायदा गोलू ने उठाया और पिंकी के पास आकर कहा, ये बहुत गलत किया यार भैया ने, मतलब तुम्हें रुला दिया। उनको ना साला कदर ही नहीं है। पिंकी ने सुना तो दुख से भरी गोलू के सीने में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी, लेकिन गोलू पूरे मजे लेने के मूड में था, इसलिए पिंकिया को दिलासा देते हुए कहा, अरे नहीं, अरे मेरा बच्चा ऐसे नहीं रोते, ना, अरे बस। गोलू की जिंदगी में ये पहला अवसर था जब उसकी औकात से बाहर लड़की उसके सीने से चिपक कर रो रही थी। गोलू तो जैसे एक पल के लिए भूल ही गया कि पिंकी ने अब तक कितना बखेड़ा किया है सबकी लाइफ में। गुड्डू ने देखा गोलू बाइक के पास नहीं है तो पलट कर देखा और चिल्लाया, गोलू आ रहे हो कि हम जाएं? गोलू जल्दी से पिंकी से दूर हटा और कहा, आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। गोलू गुड्डू के पास आया और बाइक पर पीछे बैठते हुए कहा, बवाल चीज है भाई पिंकिया, हम समझा रहे हमारी से चिपक गई, बताओ। गुड्डू ने कुछ नहीं कहा, बस बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। पिंकी उसे जाते हुए देखती रही। गुड्डू और गोलू घर पहुंचे तो बस आज गोलू तो हवा में उड़ रहा था। शगुन और रोशनी आंगन में बैठी बातें कर रही थी। गुड्डू ने सामान डाइनिंग पर रखा और हाथ मुंह धोने चला गया। गोलू ने ना हाथ धोए ना पैर, सीधा आकर शगुन के हाथों को थामा और खुश होकर कहा, भाभी आज तो हम बहुत खुश हैं, इतना खुश है कि क्या बताए, मतलब बवाल हो गया। अरे क्या हो गया गोलू, बताओ तो सही, रोशनी ने कहा। अरे वो पी। कहते हुए गोलू की नजर जैसे ही सामने खड़े गुड्डू पर पड़ी, गुड्डू ने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया और गोलू को चुप रहने का कहा। तो गोलू रुक गया। उसे चुप देखकर रोशनी ने फिर कहा, अरे आगे तो बोलो क्या हुआ? हाँ वो कह रहे थे कि पिछली गली में कल भंडारा है, हम और गुड्डू भैया तो कल पूरा दिन वहीं रहने वाले हैं। गोलू ने तुरंत बात पलट दी। शगुन ने सुना तो उसने अजीब नजरों से गुड्डू को देखा। गोलू ने भी शगुन को देखा। गुड्डू ने भी गोलू की बात सुनकर अपना सर पीट लिया और वहां से ऊपर चला गया। गुड्डू के चेहरे पर आई उदासी को शगुन ने भांप लिया था।
लेकिन गोलू और रोशनी को छोड़कर ऊपर नहीं जा सकती थी। शगुन किचन से प्लेट ले आई और उसमें रोशनी और गोलू के लिए चाउमीन और लड्डू परोसे। गोलू तो भुक्खड़ था ही, प्लेट लेकर खाने लगा। रोशनी भी गोलू और शगुन से बातें करते हुए खाने लगी, लेकिन शगुन को बार बार गुड्डू का ख्याल आ रहा था कि आखिर गुड्डू यहाँ सबके साथ क्यों नहीं है। शगुन को खोया हुआ देखकर गोलू उसके पास आया और एक चम्मच शगुन की ओर बढ़ाकर कहा, अरे भाभी, आप भी खाइए ना, गुड्डू भैया स्पेशली आपके लिए ही तो लाए हैं। गोलू भैया आप लोग खाइए, मैं उन्हें देकर आती हूँ, शगुन ने कहा तो गोलू ने हामी भर दी और बैठकर फिर खाने लगा। शगुन किचन में आई, एक प्लेट में कुछ नूडल्स रखे, चम्मच रखा और ऊपर चली आई। उसके जाते ही गोलू ने कहा, देखा रोशनी, हमारे गुड्डू भैया के बिना शगुन भाभी के हलक से निवाला नहीं उतरता है। हाँ गोलू, शगुन बहुत अच्छी है, किस्मत वाला है गुड्डू, बस इन दोनों का प्यार यूं ही बना रहे, रोशनी ने कहा। और कुछ देर बाद गोलू और रोशनी अपने अपने घर चले गए। शगुन प्लेट लेकर कमरे में आई, लेकिन गुड्डू वहां नहीं था। शगुन ने बाहर देखा, गुड्डू बाहर भी नहीं था। सीढ़ियों में, बालकनी में, सब जगह ढूंढा, पर गुड्डू कहीं नहीं मिला। रात के 8 बज रहे थे। आखिर में शगुन ऊपर छत पर चली आई। शगुन ने देखा गुड्डू दीवार पर बैठा है। शगुन गुड्डू के पास आई और प्लेट उसकी बगल में रखकर कहा, आप नीचे नहीं आए? शगुन को वहां देखकर गुड्डू दीवार से नीचे उतरा और कहा, तुम यहाँ? हाँ, वेदी ने बताया था एक बार मुझे कि जब आप परेशान होते हैं तो यहाँ आकर बैठ जाते हैं। शगुन ने कहा, हम परेशान नहीं हैं, हम बस वो ऐसे ही थोड़ा। शगुन कहते कहते गुड्डू रुक गया। शगुन ने प्लेट उठाकर गुड्डू के सामने कर दी। गुड्डू ने प्लेट ली और आकर झूले पर बैठ गया। गुड्डू ने 1-2 निवाले खाए, लेकिन आज ना उसे कोई स्वाद महसूस हो रहा था, ना ही कुछ अच्छा लग रहा था। उसने प्लेट साइड में रख दी। शगुन ने गुड्डू के चेहरे की ओर देखा। हमेशा जिस चेहरे पर चमक रहती थी, खुशी रहती थी, आज वहां उदासी थी। शगुन गुड्डू के पास आई और कहा, क्या थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बैठो, गुड्डू ने सामने देखते हुए कहा। शगुन गुड्डू से कुछ ही दूरी बनाकर उसके बगल में आ बैठी। ठंडी हवाएं चल रही थी, रात का पहर, और दोनों खामोश। कुछ देर खामोश रहने के बाद शगुन ने कहा, आपसे एक बात पूछे? पूछो, गुड्डू ने शगुन की ओर देखकर कहा। सच में कल आप गोलू जी के साथ भंडारे जाने वाले हो? शगुन ने जानबूझकर ये पूछा जिससे गुड्डू का मूड थोड़ा ठीक हो। गुड्डू ने शगुन की ओर देखा, पहले उसे घूरा और फिर मुस्कुरा उठा। उसे मुस्कुराता देखकर शगुन भी मुस्कुराने लगी, तो गुड्डू ने सामने देखते हुए कहा, पागल है गोलू, जब देखो तो बकैती करता रहता है, कोई भंडारा नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। अच्छा, वैसे बनारस में मैंने बहुत बार खाया है, शगुन ने कहा। का सच में? मतलब फिर तो शादी में भी खाया होगा। गुड्डू ने शगुन की ओर मुंह करके बैठते हुए कहा, नहीं नहीं, बिन बुलाए मैं कहीं नहीं जाती। शगुन ने कहा, लो फिर तो तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया। हम और गोलू ना कानपुर में जहां भी शादी होती थी, खाना खाने के लिए बिन बुलाए घुस जाते थे, बहुत मजा आता था। एक बार तो ना पिताजी मिल गए थे एक शादी में, और हम बिना देखे उनके कंधे पर कोहनी रखकर कुछ भी भगे जा रहे थे। गुड्डू ने अपने राज खोलते हुए कहा। फिर? शगुन ने गुड्डू की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, फिर का अगले दिन खूब सुताई हुई हमारी और गोलू की, लेकिन हम फिर भी जाते थे, काहे कि बाकी सब एक तरफ और शादी का मटर पनीर एक तरफ। गुड्डू ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, आपको शादियां इतनी पसंद है? शगुन ने पूछा। गुड्डू कुछ देर चुप रहा और फिर कहा, हमारा सपना है वेडिंग प्लानर बने, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी शादियां करवाएं, हमारा अपना नाम हो, लेकिन पिताजी को इस बारे में बताएंगे ना तो पेल देंगे हमें वो। वेडिंग प्लानर तो अच्छा काम है, मतलब 2 लोगों की शादी करवाना, शगुन ने कहा। हाँ, पर हम किसी की शादी करवाते उससे पहले तो हमारी। खैर छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हारे भी कोई सपना होगा ना? गुड्डू ने कहा। मेरा तो अब यही सपना है कि आपके सारे सपने पूरे हो। शगुन गुड्डू की तरफ देखते हुए बड़बड़ाई। का? गुड्डू ने शगुन की मन की आवाज जैसे सुनाई दी हो। कुछ नहीं, शगुन ने कहा और सामने देखने लगी। गुड्डू कुछ देर चुप रहा और कहने लगा, तुम्हें घर की याद नहीं आती? आती है, शगुन ने कहा। तो जाना चाहोगी बनारस? गुड्डू ने एकदम से पूछ लिया। शगुन ने हैरानी से गुड्डू की ओर देखा तो गुड्डू ने कहा,
अरे हमारा मतलब घर वालों से मिलने के लिए। आप चलेंगे साथ? शगुन ने सवाल किया। हम क्या करेंगे साथ जाकर? वैसे भी हमारी तुम्हारी बनती नहीं है, ना ही तुम गोलू की तरह हमारी दोस्त हो, गुड्डू ने मासूमियत से कहा। शगुन ने सुना तो मुस्कुराई और अपना हाथ गुड्डू की तरफ बढ़ाकर कहा, फ्रेंड्स। गुड्डू ने कुछ देर सोचा और फिर शगुन से हाथ मिला लिया। दोस्ती प्यार की तरफ बढ़ाया पहला कदम था उन दोनों के बीच। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 59। इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहे मनमर्जियां मेरे और बेचारी पिंकी के साथ। बाय बाय।